Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum viewers. This is Saida Sala and today I'm here with an interesting and inspiring interview. So today I'll be talking to Ishalini, a foundation level student of Rehan School, to learn about her experience and goals. So let's begin. Assalamu alaikum Ishala, आप कैसी हैं? वालेकुम सलाम। मैं ठीक, आप कैसी हैं? मैं भी ठीक हूँ, शुक्रिया पूछने के लिए। तो इशार सबसे पहले तो आपको बहुत शुक्रिया कि आपने जो है हमें अपना कीमती वक्त दिया और हमें ज्वाइन किया। तो अब अगर आप इतनी आ गई तो क्या आप अपना छोटा सा तारीफ करवा सकती ताकि आप हमारे जो व्यूअर्स आपको नहीं जानते वो आपको जान सकें। जी बिल्कुल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। माय नेम इज इशान Mojaboy. I live in Ahmedabad. At the moment, I live in Baharako. I am foundation officer at Rehan School, Baharako campus. This is my short introduction. Thank you so much. आपका बहुत शुक्रिया। तो मेरा पहला सवाल आपसे है कि आपको रेहान स्कूल के बारे में कैसे पता चला, यानी आपको किसने बताया रेहान स्कूल के बारे में? जी बिल्कुल, मुझे रेहान स्कूल के बारे में सोशल मीडिया, यूट्यूब, फेसबुक सब पता चला और मुझे मेरे पापा ने बताया। तो मेरा अगला सवाल आपसे है कि जब आप इस रेहान स्कूल में पहले दिन विजिट करने आई तो आपको ये स्कूल कैसा लगा, यानी टीचर्स का आपके साथ बिहेवियर कैसा था और स्टूडेंट्स का? जी बिल्कुल, मेरा टीचर के साथ बिहेवियर बहुत अच्छा था। टीचर का भी मेरे साथ तो मेरा अगला सवाल आपसे ये कि आप इस रेहान स्कूल में कितने वक्त से पढ़ी, यानी आपको कितना अर्सा हो गया पढ़ते हुए? जी बिल्कुल, मुझे 5 वीक होने वाले। तो क्या आप बता सकते हैं हमारे नाज़रीन कि इन 5 वीक में आपने क्या कुछ सीखा? मैंने इन 5 वीक में स्टोरी पोस्ट बनाना सीखी, कैनो पोस्ट, देन इंटरव्यू एंड पॉडकास्ट करना सीखी। तो आपको इन सारे टास्क में से कौन सा टास्क ज़्यादा अच्छा लगता है करना? जी बिल्कुल, मुझे इंटरव्यू करना बहुत पसंद है। तो क्या आप बता सकते हैं कि स्टोरी पोस्ट कैसे करते हैं? जिस तरह आपने बताया कि स्टोरी पोस्ट होता है, कैनवा पोस्ट, तो बता सकते हैं कि स्टोरी पोस्ट कैसे करते हैं? जी बिल्कुल, सबसे पहले हम लोग अपनी बुक पर जाते हैं। बुक पर जाके हम लोग टाइटल कॉपी करते हैं। टाइटल कॉपी करके हम लोग चैटजीपीटी को देते हैं। चैटजीपीटी हमें गिव मी डिस्क्रिप्शन विद हैशटैग एंड इमोजीज। फिर वो हमें हैशटैग और इमोजीज के साथ डिस्क्रिप्शन देता है और फिर हम लोग उसे हर जगह पोस्ट कर देते हैं, फेसबुक, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन, यूट्यूब, इस तरह। माय स्टोरी पोस्ट रेडी हो जाती है। यार मेरी मीटिंग क्या है? तो मेरा अगला सवाल आपसे है कि क्या आप हमारे नाज़रीन को बता सकती है कि आपकी इस स्कूल की रोज़ाना की रूटीन क्या होती है? जी बिल्कुल, हमारे स्कूल की टाइमिंग जो होती है वो हमारे 7:30 से 11 होती है। और रही बात रूटीन की, हम लोग सबसे पहले आते हैं, अपना बैग रखते हैं, फिर हम लोग औसत करते हैं। औसत के बाद हम लोग हॉल में चले जाते हैं। हॉल में हम लोग योगा मेडिटेशन करते हैं। उसके बाद हमारी अरबी की क्लास होती है। अरबी के बाद फिर हम लोग आ जाते हैं और अपने अपने टास्क करने शुरू हो जाते हैं। तो अभी जो आपने ओसूजी का जिक्र किया, तो क्या हमारे नाज़रीन को बता सकते हैं कि ओसूजी क्या है और आप इसे कैसे करते हैं? जी बिल्कुल, एक ओसूजी एक ऐसी चीज़ है जिसमें बच्चे अपनी क्लास की खुद सफाई करते हैं। सब बच्चे अपनी क्लास की खुद सफाई करते हैं ताकि उनका माइंड फ्रेश हो जाए, इसलिए हम लोग ओसूजी अपने खुद करते हैं। ओके नाइस। तो मेरा अगला सवाल आपसे ये कि क्या हम हमारे नाज़रीन को बता सकते हैं कि चैटजीपीटी क्या है और आप इसे अपनी रोज़मर्रा की रूटीन में कैसे इस्तेमाल करती है? जी बिल्कुल, चैटजीपीटी एक ऐसी चीज़ है कि हम लोग जो उससे कहेंगे वो हमें इंग्लिश में बना के देगा। हालांकि हमारे जो सर है, सर सईद अख्तर पॉवर्टी वाला, वो भी हमें कहते हैं कि हम लोग आपके इतने ज़्यादा टीचर नहीं जितने आप तो चैटजीपीटी टीचर है। क्योंकि अब देखिए, मैंने आपको स्टोरी पोस्ट का जिक्र किया, वो भी हम लोग चैटजीपीटी से बनाते हैं। कैनवा पोस्ट भी चैटजीपीटी से करते हैं। इंटरव्यू के लिए क्वेश्चन भी चैटजीपीटी से पूछते हैं। इससे हमारे लिए चैटजीपीटी बहुत है। तो मेरा अगला सवाल आपसे ये कि आप हमारे नाज़रीन को बता सकते हैं कि आप उन्हें टास्क किस अंदाज में करती है और किस टाइम पे करती है? जी बिल्कुल, मैंने आपको बताया था कि हम लोग योगा मेडिटेशन के बाद अरबी की क्लास लेते हैं। अरबी की क्लास के बाद हम लोग अपने टास्क करके आ जाते हैं और फिर
फुल 11 हॉर पे हमारी लंच ब्रेक होती है और लंच ब्रेक के बाद 11:30 तक हमारी लंच ब्रेक होती है, उसके बाद हमें छुट्टी हो जाती है। इसलिए हमें 11:30 से पहले टास्क करने होते हैं। ओके नाइस। तो मेरा अगला सवाल आपसे ये, क्या आप हमारे नाज़रीन को बता सकते हैं कॉल इनिंग किसे कहते हैं और आप इसे कैसे करते हैं, यानी किस चीज़ के लिए आप इसे इस्तेमाल करते हैं? जी बिल्कुल, कॉलोनी एक ऐसी चीज़ है, वो एक मशीन है। हम लोग सर कहते हैं कि जब कॉलोनी करते ना, बच्चों में झिझक नहीं रहती बच्चों को, इसलिए हम लोगों ने कॉलोनी बनाई है। और कॉलोनी हम लोग माया को भी कहते हैं। तो क्या आप हमारे नाज़रीन को बता सकती है कि ये जो आप इंटरव्यू लेती है, तो इसमें आप ये इंटरव्यू किस तरह करती है? आपने पूछा इंटरव्यू कैसे करते हैं, जैसे आपने हमसे इंटरव्यू या मैं आपको बताती हूँ कि हम लोग कैसे लेते हैं। हम लोग सबसे पहले इंटरव्यू के लिए 450 क्वेश्चन लेते हैं, फिर हम लोग सच समझे हमारे एक स्टूडेंट है नाकिया, ठीक है। हम लोग उनको कहेंगे कि अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, माय नेम इज शादी मोहम्मद पॉली आई फाउंडेशन वेबसाइट एट राज को इस्लामाबाद और कैंपस। सो व्यूअर्स, जैसे कि आप जानते हैं हम जब भी आते हैं एक न्यू गेस्ट और इंटरव्यू के साथ आते हैं, तो आज भी हम लोग एक गेस्ट और इंटरव्यू के साथ आए जिनका हमारे सबसे गेस्ट का नाम है अनाबिया जिशन। फिर हम लोग उनका इंट्रोडक्शन करवाते हैं, फिर आस्ते आस्ते हम लोग क्वेश्चन पूछते जाते हैं। ओके नाइस। तो मेरा अगला सवाल है आपसे ये, कि आपने रेहान स्कूल क्यों ज्वाइन किया, यानी आपने किस मकसद से ज्वाइन किया रेहान स्कूल, और किसने आपको फोर्स किया ये स्कूल ज्वाइन करने में? जी बिल्कुल, फोर्स की बात है, मुझे किसने फोर्स नहीं की, मेरी अपनी मर्जी थी रेहान स्कूल ज्वाइन करने की। देन मैंने इस मकसद के लिए ज्वाइन किया, मैंने रेहान स्कूल स्किल सीखने के लिए और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट सीखने के लिए ज्वाइन किया, आई स्किल सीखने के लिए। ओके, आपकी बहुत अच्छी सोच है। तो क्या आप हमारे नाज़रीन को बता सकते हैं कि रेहान स्कूल की पढ़ाई और दूसरे स्कूल की पढ़ाई में क्या फ़र्क है? जी बिल्कुल, रेहान स्कूल की पढ़ाई में बहुत ज़्यादा फर्क है, क्योंकि आने वाली जो ज़िंदगी है तो वो भी रेहान स्कूल की पढ़ाई वाली है और दूसरे स्कूल की ज़िंदगी तो खत्म हो गई। और उसमें बहुत सारा काम होता था, जैसे कि घर जाओ, स्कूल की टेस्ट की तैयारी करो, काम करो, सब कुछ करो। तो मेरा अगला सवाल आपसे है कि आप हमारे नाज़रीन को बता सकते हैं कि आपको अपना पिछला स्कूल पसंद है या अब आपको रेहान स्कूल पसंद है? जी बिल्कुल, मुझे अपना पिछला स्कूल बिल्कुल पसंद नहीं था, मुझे अभी अपना रेहान स्कूल बहुत पसंद आया। तो मेरा अगला सवाल आपसे है कि आप हमारे नाज़रीन को बता सकते हैं कि रेहान स्कूल तलबा को डिजिटल स्किल कैसे सिखा रहा है? अगर मैं बता सकती हूँ तलबा को, हम रेहान स्कूल ऐसे सिखा रहे हैं जैसे ग्राफिक डिजाइनिंग करवा के, शॉर्ट पोस्ट कैनवा पोस्ट करके, एआई सिखा के, स्किल सिखा के, ऐसे भी सिखा रहे हैं। तो मेरा अगला सवाल आपसे ये है कि आप हमारे जो नाज़रीन को बता सकते हैं कि लोग अपनी आमदनी कैसे बढ़ा सकते हैं? जी बिल्कुल, हम लोग मैं बता सकती हूँ, क्योंकि इतना तो मुझे कुछ नहीं पता, पर इतना पता है मुझे कि जो मैं तो फाउंडेशन लेवल पर जो लेवल 1 और लेवल 2 के स्टूडेंट हैं, मोबाइल वाले मुल्कों के साथ, बड़े बड़े ऑफिसर्स के साथ रब्ता करते हैं, ऑनलाइन क्लासेस लेते हैं। ओके नाइस। तो मेरा अगला सवाल आपसे है कि आप हमारे नाज़रीन को बता सकती है कि अगर आपको इस रेहान स्कूल के कोई प्रिंसिपल बनाया जाए तो आप इसमें क्या चेंजेस लाना चाहेंगे? जी बिल्कुल, मैं कोई भी चेंजेस लाना चाहूँगी, मैं रेहान अल्लाह वाला की तरह पढ़ाऊँ। ओके नाइस। तो मेरा अगला सवाल आपसे है कि आप हमें बता सकती हैं हमारे नाज़रीन को कि ये जो रेहान स्कूल में बच्चों की अर्निंग होती है, तो ये कौन से लेवल में होती है और कितनी अर्निंग होती है बच्चों की, और क्या ये सच है या फिर वैसे ही बताया उन्होंने? जी बिल्कुल, ये बिल्कुल सच है कि रेहान स्कूल में बच्चों की अर्निंग होती है। ये लेवल 1 में जाकर अर्निंग होती है। मैं आपको बताती हूँ अर्निंग कैसे करते हैं। मतलब कि जो लेवल 1 के स्टूडेंट होते हैं, जब से भी आपको बताया कि बाहर मुल्कों के शहजादों के साथ वो करते हैं इंटरव्यू वगैरह, तो फिर वो उन्हें एक पिक्चर देते हैं, वीडियो देते हैं, वो उन्हें एडिटिंग करके भेजते हैं और देन वो महीने का 1 लाख कमा लेते हैं। ओके, तो मेरा अगला सवाल आपसे ये कि तो मेरा अगला सवाल आपसे ये कि आप जो है अपनी आदतों में कौन सा चेंज लाना चाहती है? जी बिल्कुल, मैं अपनी आदतों में कॉन्फिडेंट लाना चाहती हूँ।
क्या आप मुझे बता सकते हैं कि आप जो है कॉन्फिडेंस क्यों लाना चाहती हैं और इसका आपको क्या फ़ायदा होगा? जी बिल्कुल, मैं बता सकती हूँ, क्योंकि हम लोग जब कॉन्फिडेंट लाते हैं, हालाँकि मुझ पे कॉन्फिडेंट है, मैं ये नहीं कह रही हूँ मुझ पे नहीं है, क्योंकि जब मैं लेवल 1 में चली जाऊँगी तो मुझे बाहर के ऑफिसर्स के साथ रब्ता करना होगा और मुझे कॉन्फिडेंट रहना होगा। अगर मुझ पे कॉन्फिडेंट ना हुआ तो मैं अर्निंग कैसे करूँगी, बहुत ज़्यादा मसला हो जाएगा, इसलिए मुझे कॉन्फिडेंस की ज़रूरत है। तो चलिए अब हम चलते हैं आपकी फ़ेवरेट चीज़ों की तरफ। तो क्या आप बता सकते हैं कि आपकी जो है फ़ेवरेट हॉबी क्या है? फ़ेवरेट पर्सनैलिटी, फ़ेवरेट फूड, फ़ेवरेट कलर, फ़ेवरेट टीचर, फ़ेवरेट फैसिलिटेटर और फ़ेवरेट सिटीज़ और फ़ेवरेट कंट्रीज़? जी बिल्कुल, आप मुझसे एक-एक क्वेश्चन करके पूछ सकती हैं क्या? जी बिल्कुल। तो सबसे पहले तो आप अपनी हॉबीज़ के बारे में बता दें। कोई 3 हॉबीज़ जो आपको बहुत पसंद हो करने में? जी बिल्कुल, मेरी पहली हॉबी, मुझे पेंटिंग करना बहुत पसंद है, दूसरी मुझे साइक्लिंग, एंड देन मुझे वर्क करना बहुत पसंद है लैपटॉप पे। ओके, नाइस। तो मेरा अगला सवाल आपसे है कि आपको खाने में क्या पसंद है? आप अपनी कोई 3 डिश बता दें और साथ में आप अपनी कोई 3 ड्रिंक्स भी बता दें, जो आपको खाने के साथ अच्छी लगती है। अगर वो ना हो तो आप से जो है खाना हज़म नहीं होता। जी बिल्कुल, मुझे कैंडी बिस्किट बहुत पसंद है, देन मुझे बिरयानी और मलाई बोटी, और मुझे जूस बहुत पसंद है, बस मुझे और कुछ नहीं है पसंद। ओके, दैट्स ग्रेट। तो मेरा अगला सवाल आपसे ये कि आपको जो है आपकी कोई 3 फ़ेवरेट सिटीज़ और कंट्रीज़ बता दें। जी बिल्कुल, मेरी फेवरेट कंट्रीज दुबई, सऊदी अरबिया एंड मदीना मुनव्वरा, देन मेरी फेवरेट 3 सिटीज सिंध, पंजाब एंड बलूचिस्तान, KPK। ओके, तो मेरा अगला सवाल आपसे है कि क्या आप अपने कोई 3 फ़ेवरेट कलर्स बता सकती हैं हमारे नाज़रीन को कि आपको कौन-से कलर्स पसंद है ज़्यादा? जी बिल्कुल, मुझे वाइट, ब्लैक, येलो एंड ग्रीन। तो अभी जो है क्या आप अगर आपको मुझसे कोई सवाल हो करने के लिए तो आप कर सकती हैं और पूछ भी सकती हैं। जी बिल्कुल, मेरा आपसे ये क्वेश्चन है कि आप कोरियान स्कूल में पढ़ते हुए कितने देर हो गए हैं? जी, तो ये जो है ये मेरा तीसरा हफ़्ता चल रहा है। और कुछ अगर आपने पूछना हो तो आप पूछ सकती हैं बिला झिझक। जी बिल्कुल, मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि आपने इन 3 वीक में कितने क्या-क्या कुछ सीखा है? जी ज़रूर। तो मैंने जो है स्टोरी पोस्ट करना सीखा है, कैनवा पोस्ट, टेडक्स टॉक रिव्यू, फेसलेस वीडियोज़, इंटरव्यू और कोडिंग टास्क। जी बिल्कुल, आप मुझे बता सकते हैं कि ट्रेडिंग स्टाइल कैसे करते हैं हमारे व्यूवर्स को? जी, टेडक्स टॉक बहुत सिंपल और ईज़ी है। इसमें हमें एक वीडियो देखनी होती है टाइटल के मुताबिक और फिर हमें उसका जो है रिव्यू देना होता है उस वीडियो पे। वाओ नाइस। सो आपका मेरा ये क्वेश्चन है कि आप जब पहली दफ़ा विजिट करने आई थी, तो आपका रेहान स्कूल में टीचर और स्टूडेंट का कैसा बर्ताव था? सर का क्या बर्ताव था? टीचर्स का बिहेवियर तो बहुत अच्छा था, स्टूडेंट्स का भी बहुत अच्छा था, वो मुझे बहुत अच्छे से ट्रीट करते। लेकिन जब मैं पहले दिन आई तो मुझे स्कूल बहुत अजीब लगा था, लेकिन जब मेरा 1 हफ्ता ट्रायल बेस पे गुजरा तो अब फिर मैंने जो है अगले हफ्ते मेरा एडमिशन करा क्योंकि मुझे स्कूल बहुत अच्छा लगा। चलिए तो वाओ। जी जी, आप क्वेश्चन पूछ सकती है मेरे। तो व्यूअर्स ये था हमारा आज का इंटरव्यू ईशान अनीस के साथ और हम मिलते हैं नेक्स्ट इंटरव्यू में। तो थैंक यू सो मच ईशान अनीस फॉर दिस वंडरफुल एंड इंस्पायरिंग इंटरव्यू। So wishing you all the best for your future and thank you so much for watching. Stay connected with me for more inspiring interviews. So I hope you like it. मिलते हैं next interview में तब तक के लिए. So till then take care. पाकिस्तान जिंदाबाद, रेहान स्कूल जिंदाबाद, अल्लाह हाफिज.